अपनी चर्चा शुरू करते हैं इंजीनियर आशुतोष जी से। आशुतोष जी, आप बताएं कि इस समय साइबर अपराध के किस तरह के तौर तरीके हैं और अभी क्या बदलाव आ गया है, साइबर अपराधी कैसे लोगों को अपना टारगेट कर रहे हैं, निशाना बना रहे हैं, कैसे उनके बैंक खातों से पैसे उड़ा रहे हैं या फिर और जो दूसरे तरीके हैं, अवगत कराएं। देखिए, तकनीक जैसे जैसे बदला, हमारी सुविधाएं तो बढ़ी, साथ में विभिन्न प्रकार की समस्याएं जो साइबर से लेकर के आम दिनों में इस समय जो चल रहा है जी। साइबर की बात करें तो इस समय फिशिंग, उसके बाद आप देख रहे हैं इस समय डिजिटल अरेस्ट की घटनाएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। एटीएम से फ्रॉड हो रहे हैं जी। और रैंसमवेयर, मतलब तमाम तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं जी। लेकिन एक बात आप भली बात ही जान लें, और हम दर्शकों से भी बताना चाहते हैं कि कभी भी जो भी साइबर हैकर्स होते हैं वो कभी आपके पास पहुंचने के लिए आपके डिवाइस का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो आपका इस्तेमाल करते हैं आपके डिवाइस तक पहुंचने के लिए। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। अब एटीएम की बात करें, 4 तरह की सुरक्षा लेयर होती है, उसमें 2 सुरक्षा लेयर तो सभी लोग अवगत होते हैं, 2 हमारे पास होती है जी। जैसे 18 डिजिट का आप देखते होंगे एटीएम का कोड, उसके बाद पीछे लिखा होता है सीवीवी कोड। ये दोनों तो मान लीजिए आपका कार्ड गिर गया कोई भी पा सकता है। उसके बाद भी 2 लेयर की सुरक्षा आपके पास रहती है, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी आता है। उसके बाद आप देखते होंगे कि ओटीपी के बाद सारी कुछ आप जब अपनी जानकारियां उनको देंगे तभी वो कुछ कर सकते हैं, इसलिए खुद सतर्क रहिए। सतर्कता ही इसका बचाव है। इस समय आप देख रहे होंगे गूगल में आप किसी चीज़ को सर्च कर रहे हैं, किसी वेबसाइट को सर्च कर रहे हैं, दुर्भाग्य है या क्या कहें, कुछ पॉलिसी को चेंज करनी पड़ेगी कि बहुत सारे फेक वेबसाइट्स वो पहले ऊपर आ जा रहा है जिनको ऐड दिया जा रहा है, और जो रियल वेबसाइट है वो नीचे आ रहा है, और उसी के चक्रव्यूह में फंस करके आम आदमी गलत लिंक को क्लिक कर रहा है और अपना पैसा, अपनी बचत खाता लुटा बैठ रहा है। हाँ, ये आमतौर पर देखा जाता है कि जब आप गूगल पर सर्च करते हैं तो जो फेक वेबसाइट्स होती हैं वो सामने आ जाती हैं। जैसे कभी आपका पैसा निकल गया और आपने सूचना देनी चाहिए या साइबर क्राइम को रिपोर्ट करना चाहा, तो ये होता है कि आप एक बार तो आप ठगी के शिकार हुए हैं तो दोबारा आप फिर गलत तरीके से फिर उसी जाल में फंस जाते हैं। तो इससे बचाव का क्या तरीका हो सकता है आशुतोष जी, इसके बारे में भी बताएं। इसके बचाव का सीधा सीधा उपाय है कि आप ऑथेंटिक वेबसाइट को ही देखें। वेबसाइट जब तक आपको पूरी तरह जानकारी ना हो तब तक अपना कोई भी इंफॉर्मेशन आप ना दें। मोबाइल में आप देखते होंगे हर आदमी के मोबाइल में 70 से ज़्यादा ऐसे ऐप होते हैं जिसमें आप अपनी सारी इंफॉर्मेशन आप दे देते हैं। इन सारी इंफॉर्मेशन से आप किधर आपकी गतिविधियां क्या है, आपका हेल्थ का स्कोर क्या है, इवन हर तरह की जो भी जानकारियां होती है, फोटो से लेकर के हर चीज़ उस ऐप के थ्रू बाहर जा रहा है। इन सारी कमियों को लाभ उठा करके हैकर्स उसका लाभ उठा रहे हैं और हमारे बारे में जानकारियों को लेकर के हमारे पास फ़ोन करेंगे और हमारे कुछ ऐसे गोपनीय चीज़ों को बताएंगे जिससे हमें विश्वास होने लगता है। हमेशा हमें सजग रहने की ज़रूरत है, और जब तक हम सजग रहेंगे तभी हम कुछ कर सकते हैं। कोई भी ऐप जो फ्री का ऐप होता है, दुनिया में एक चीज़ जान लीजिए, जो फ्री का चीज़ मिलता है, जो भी ऐप, उसकी कीमत हमें बहुत लंबी चुकानी पड़ती है। दर्शकों, इंजीनियर आशुतोष